जय जगन्नाथ। आज रथ यात्रा है तो सबको रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। रथ यात्रा एक वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल है, तो जगन्नाथ जी के चरणों में मेरो अनंत कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ। मेरो गोविंदी मेरो जगन्नाथ है, मेरो गोविंदी मेरो प्राणनाथ है, मेरो गोविंदी मेरो विश्वनाथ है, मेरो गोविंदी सबके हृदय में विराजमान जगन्नाथ है। जय जगन्नाथ। शरणे তোমায় আমি রাখি দিন রাত, জগতের নাথ প্রভু তুমি জগন্নাথ। শরণে তোমায় আমি রাখি দিন রাত, জগতের নাথ প্রভু তুমি জগন্নাথ। করুণা সিন্ধু তুমি ওগো দয়াময়, করুণা সিন্ধু তুমি ওগো দয়াময়, তোমার কৃপা যেন সদা মনে রয়। শরণে তোমায় আমি রাখি দিন রাত, জগতের নাথ প্রভু তুমি জগন্নাথ। শরণে তোমায় আমি রাখি দিন রাত, জগতের নাথ स्वामी তুমি জগন্নাথ। तो जगन्नाथ जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जगन्नाथ जी के साथ आज जगन्नाथ जी का महान भक्त कर्माबाई की चरणों में भी मेरा अनंत कोटि बारंबार प्रणाम। कर्माबाई की कहानी आप लोग शायद कोई कोई जानते होंगे। कर्माबाई की कहानी सब लोग नहीं, कोई कोई कर्माबाई की कहानी जानते होंगे। कर्माबाई बहुत बड़ी भक्त थी जगन्नाथ देव का, जगन्नाथ जी का। कर्माबाई पूरी धाम में रहती थी। कर्माबाई एक साधारण सिंपल थी, बहुत बहुत साधारण सिंपल थी कर्माबाई। आचार आचरण नियम कानून अनुष्ठान कर्माबाई कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी। लेकिन कर्माबाई जगन्नाथ जी से बहुत बहुत प्रेम करती थी, बहुत। तो कर्माबाई क्या करती थी, कर्माबाई रोज रोज क्या करती थी, कर्माबाई रोज भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी पकाती थी, खिचड़ी बनाती थी रोज। कोई नहा के नहीं, कोई नियम कानून करके नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे रोज खिचड़ी बनाती थी और भगवान को अर्पण करती थी, भगवान को भोग लगाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन कर्माबाई सुबह जगन्नाथ जी का खिचड़ी पका रही थी। तो एक साथ खिचड़ी भी बना रही है और दातुन भी कर रही थी। उस समय दातुन भी कर रही थी। तो उस समय क्या किया, कर्माबाई ने खिचड़ी पका रही थी और दातुन का जो पीछे का हिस्सा है ना, वो पीछे का हिस्सा से खिचड़ी को ऐसे ऐसे करके पका रही थी। तो उस समय किसी ने देख लिया कर्माबाई को कि कर्माबाई ऐसे करके भगवान का भोग बनाती है, खिचड़ी बनाती है। तो उन्होंने जाके मंदिर में जाके पंडित जी से बताया कि कर्माबाई ऐसे डेली रोज खिचड़ी ऐसे बनाती है, बिना नहा के कैसे करके भी खिचड़ी बना के जगन्नाथ जी को भोग लगा देती है, कोई नियम कानून से नहीं, कुछ भी नहीं। तो पंडित जी सुन के दौड़ के आया कर्माबाई के पास कि आप रोज ऐसे करके खिचड़ी पकाती हो, रोज ऐसे करके खिचड़ी बनाती हो, बिना नहा के, कुछ भी आचार आचरण नियम ना करके ऐसे करके कभी भी बना लेती हो भगवान का खिचड़ी, ये ठीक नहीं है, ऐसे करके नहीं पकाना खिचड़ी। तो कर्माबाई उस समय क्या कहा, कुछ नहीं कहा उन्होंने। कर्माबाई सुन लिया, बस चुप हो गई कर्माबाई। और उस दिन से कर्माबाई खिचड़ी पकाना बंद कर दिया। 2-3 दिन खिचड़ी कर्माबाई ने नहीं पकाया, भीतर ही भीतर केवल रोते रहती थी, रोती थी भगवान के लिए। तो 2-4 दिन बाद उस पंडित जी को जगन्नाथ जी सपने में दर्शन दिया और सपने में कहा पंडित जी को कि आप कौन होते हो, भक्त और भगवान के बीच में आने वाला आप कौन होते हो? आप जानते हो भक्त और भगवान के बीच में कितना प्रेम भाव होता है? आप जानते हो? जो प्रेम भाव इस जगत संसार नहीं समझ पाते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में कैसा प्रेम भाव होता है। तो मैं, जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं भक्त का नियम कानून आचार अनुष्ठान नहीं देखता हूँ। मैं भक्त का नियम कानून आचार आचरण नहीं देखता हूँ, मैं केवल प्रेम और भाव देखता हूँ। मैं हर समय प्रेम और भाव देखता हूँ। तो कर्माबाई चाहे कैसे करके भी भोग बनाए,
मैं कर्माबाई का प्रेम और भाव देखता हूँ। मेरे को प्रेम भाव सबसे प्यारा है भक्तों का, आचार आचरण नहीं, नियम कानून नहीं। मैं भक्त का प्रेम भाव का ही भूखा हूँ। मेरे लिए प्रेम भाव चाहिए। कर्माबाई जैसे मेरे पास खिचड़ी बना के लेके आती है ना, मैं बहुत जैसे करके भी लेके आते, मैं बहुत आनंद से, खुशी से, प्रेम से, भाव से उस खिचड़ी को ग्रहण करता हूँ। तो आज से मेरे को कर्माबाई का उस खिचड़ी चाहिए, ऐसे जगन्नाथ जी ने कहा रात को सपने में आके पंडित जी को। फिर पंडित जी सुबह कर्माबाई के पास दौड़ के आया रोते रोते, कर्माबाई के चरणों में गिर पड़ा कि क्षमा कर दीजिए मेरे को पता ही नहीं चला कि भक्त और भगवान के बीच में ऐसा प्रेम भाव होता है। मैं आपको बहुत कुछ बोल दिया कि आप नियम कानून नहीं जानते हो, मैं बहुत कुछ बोल दिया आपको, क्षमा कर दीजिए मेरे को। और आज से आप कैसे करके भी खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी पकाइए जगन्नाथ जी के लिए, रोज़ बनाइए, कैसे करके भी बनाइए, लेकिन रोज़ प्रभु को अर्पण कीजिए, पंडित जी ने कहा। तो उसी समय से आज तक पूरी धाम में जगन्नाथ जी का मंदिर में प्रभु के लिए सबसे पहले कर्माबाई का खिचड़ी दिया जाता है, कर्माबाई का खिचड़ी अर्पण किया जाता है। कर्माबाई का नाम उच्चारण करके पहले कर्माबाई का खिचड़ी अर्पण किया जाता है, उसके बाद 56 भोग अर्पण किया जाता है। आज भी, आज तक, उस कहानी के बाद से। तो ऐसे होता है भक्त और भगवान के बीच में प्रेम और भाव इतना गहरा होता है, इतना प्रगाढ़ होता है। जब भक्त और भगवान की प्रेम भाव चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं ना, तब ये सब नियम कानून आचार आचरण अनुष्ठान कुछ नहीं रहता है। तब मतलब भक्त के पास भगवान सबसे प्यारा हो जाता है, सबसे अपना लगता है। आप लोग जैसे घर में सब रहते हो ना, सबको अपना मतलब सबके पास मतलब कि कैसे अपनापन दिखाते हो, सबको कुछ खिला देते हो, कुछ मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। तो भक्त के साथ भी भगवान का मतलब ऐसे संबंध हो जाता है। भीतर का जो दूरिया है ना, जो गैप है, वो गैप हट जाता है, गैप मिट जाता है। इसको कहते हैं भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाना। सबसे प्रभु को सबसे अपना लगता है, सबसे प्यारा लगता है। प्रभु क्या सोचेगा, प्रभु ये सब अनुभव में नहीं आता है। जब भक्त की मतलब भक्त और भगवान की भक्ति का सीमा चरम सीमा तक पहुंच जाता है, उसके बाद ऐसा होता है। ये आचार आचरण नियम अनुष्ठान ये सब किस लिए है? ये सब इंसान के भीतर प्रेम भाव भक्ति को बढ़ाने के लिए। जब प्रेम भाव और भक्ति बढ़ जाता है ना, उसके बाद केवल ही केवल भाव और अनुभव रह जाता है। ये नियम कानून आचार अनुष्ठान सब कुछ साइड हो जाता है, सब कुछ साइड हो जाता है। भीतर ही भीतर प्रभु के प्रति प्रेम और भाव रह जाता है। दिन रात प्रभु को भीतर भीतर याद करते रहो और अनुभव करते रहो, जगन्नाथ जी को, गोविंद को याद करते रहो, ऐसे अनुभव आ जाता है, ऐसे प्रभु के प्रति भाव हो जाता है उसके बाद। और इसी भाव को कहते हैं, इसी प्रेम को ही कहते हैं, इसी अनुभव को ही कहते हैं प्रभु को पा लेना, प्रभु को जान लेना, प्रभु को समझ लेना, इसी को ही कहते हैं। तो आज रथ यात्रा के दिन में कर्माबाई का थोड़ा सा कहानी आप लोग को सुनाया। कर्माबाई का इस अमृत कहानी मैं इसलिए आज सुनाया थोड़ा सा, ताकि सबकी कानों के माध्यम से आज रथ यात्रा के दिन में हृदय तक प्रवेश करे, सबके कानों के माध्यम से हृदय तक इस अमृत वाणी प्रवेश करे, इसलिए मैं थोड़ा सा आज सुनाया आप लोग को। तो ऐसे होता है भक्त और भगवान में प्रेम, इसलिए इन महान महान भक्त आज भी अमर है। आज भी हम इन्हीं का वाणी सुनते हैं, आज भी हम इन्हीं का वाणी पढ़ते हैं, आज भी हम इन महान महान भक्त की नाम उच्चारण करते हैं। प्रभु के सामने जब प्रभु को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि प्रभु के सामने भक्त के नाम प्रभु के लिए बहुत बड़ा प्यारे होते हैं। तो जय हो कर्माबाई की, जय हो मेरे जगन्नाथ जी की, जय हो। ओम नमो जगन्नाथाय, नमो जगन्नाथाय, जय जगन्नाथाय नमो नमः, श्री जगन्नाथाय नमो नमः। ओम जगन्नाथाय नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः, जय जगन्नाथ नमो नमः, जगतरनाथ नमो नमः। ओम जगन्नाथ नमो नमः,
श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जगतरनाथ नमो नमः। ओम जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जगतरनाथ नमो नमः। ओम जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जगतरनाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। ओम जगन्नाथ नमो नमः। जगतरनाथ नमो नमः। ओम जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जगतरनाथ नमो नमः। ओम जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जगतरनाथ नमो नमः। ओम जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जगतरनाथ नमो नमः। ओम जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जगतरनाथ नमो नमः। ओम जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जगतरनाथ नमो नमः।